गढ़वाल का वो राजा जिसकी तुलना इतिहासकार सम्राट अशोक से करते हैं। कुछ इतिहासकार उन्हें उत्तराखंड का नेपोलियन कहते हैं। गढ़वाल के सरोला ब्राह्मण प्रथा, पाथा प्रथा, जागर प्रथा, पवाड़े, गढ़वाल के पौराणिक मंदिर और यहाँ तक कि गढ़वाल नाम है जिनकी देन। ऐश्वर्य के चरम पर पहुंचकर जिन्होंने त्याग दिया यश वैभव और बन गए एक संत। आज कहानी गढ़वाल के वीर महान राजा अजय पाल की है। 15वीं सदी में गढ़वाल और कुमाऊं से कत्यूरी वंश का पतन हो चुका था। तब गढ़वाल में पवार और कुमाऊं में चंद राजवंश का उदय हुआ। कत्यूरियों के बाद गढ़वाल क्षेत्र कई छोटे छोटे परगनों में बट गया था। इन परगनों में से एक चांदपुरगढ़ भी था। यहाँ परमार वंश यानी पवार राजवंश की स्थापना हुई, जहाँ के राजा बने कनकपाल। कनकपाल को ही पवार राजवंश का संस्थापक माना जाता है। कुछ इतिहासकार इस वंश का प्रथम शासक भौनापाल को मानते हैं। अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि राजा कनकपाल वर्ष 688 में मालवा के धारा नगरी से यहाँ आए थे। तब चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी छोटी पुत्री का विवाह कनकपाल से करके चांदपुर गढ़ी का राजपाट उन्हें सौंप दिया था, जिसके बाद पवार वंश के 37वें शासक अजयपाल बने। राजा अजयपाल ने 1415 में चांदपुर की गद्दी संभाली। तब गढ़वाल नाम अस्तित्व में नहीं था, बस 52 अलग अलग गढ़ों में फैला हुआ था। भिलंगगढ़, क्वालीगढ़, कंदारागढ़, सलाड़गढ़, पैखंडागढ़ जैसे कई एक गढ़ का अपना एक राजा था। अजयपाल ने एक फैसला किया और सब गढ़ों को एक करने की ठानी। राजा अजयपाल 18 साल तक लगातार युद्ध करते रहे। कफ्फू चौहान, नरवीर सिंह, मंगल सिंह, कंडारी, असवाल, कोई नहीं बचा। राजा अजयपाल एक एक गढ़पति को कूटनीति और तलवार से जीतते रहे। गढ़ नरेश के मंत्री रहे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने अपनी पुस्तक गढ़वाल के इतिहास में लिखा है कि जिन गढ़पतियों को राजा अजयपाल ने हराया, उनके वंशजों को राजा ने मारा नहीं, बल्कि उन्हें बदले में जागीर, थोकदारी और सेना में ऊंचा पद दिया। गढ़वाल के कई क्षेत्रों में आज भी सरोला ब्राह्मण की भात सूची प्रथा चलती है। कहा जाता है कि ये प्रथा राजा अजयपाल की ही देन है। 52 गढ़ों को जीतने के बाद राजा ने उन्हें एक किया, जिसके बाद गढ़देश गढ़वाल नाम पड़ा। तब गढ़वाल में कई कुरीतियां चली आ रही थी, जिसमें ब्राह्मण और राजपूतों की उपजाति में अनेक भेदभाव थे। इन भेदभाव को कम करने के लिए राजा ने अपने पुरोहितों और रसोइया सरोला ब्राह्मण के पकाए भात को सूची यानी स्वच्छ मानने की प्रथा प्रचलित की, जिसके बाद सरोला ब्राह्मणों के पकाए भात को सब खाने लगे थे। इसी दौरान माप तोल का मानकीकरण भी किया गया, जिससे अनाज को मापने के लिए पाथा लाया गया, जिससे कि नाप तोल की प्रक्रिया एक समान हो। ये पाथा 2 किलो के बराबर होता था। आज भी गढ़वाल के कई गांवों में इस पाथे से अनाज मापने का प्रचलन है। एक और दिलचस्प बात, राजा ने सीमाओं का निर्धारण करने के लिए ओढ़ बनाए। आज भी गढ़वाल में 2 लोगों के खेतों के बंटवारे में बीच में ओढ़ रख दिया जाता है, जिससे सीमाओं का निर्धारण होता है। इस दौरान दिल्ली में भी मुस्लिम शासकों में जंग छिड़ी थी, जिससे कई हिंदू बच बचा के गढ़वाल की ओर आए। तब राजा अजयपाल ने उन्हें यहाँ शरण दी, जिसके बाद वे यहीं बस गए। गढ़वाल तब एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। इस दौरान राजा अजयपाल ने चांदपुर गढ़ी से अपने राजधानी देवलगढ़ और फिर बाद में 1517 में राजधानी श्रीनगर गढ़वाल में अपनी राजधानी स्थापित की। 1512 में राजा अजयपाल ने देवलगढ़ में सत्यनाथ भैरव मंदिर बनवाया और मां राज राजेश्वरी का श्रीयंत्र स्थापित किया। अजयपाल ने 31 वर्षों तक शासन किया। भरत कवि ने मनोदय काव्य में लिखा, अजयपाल कृष्ण के समान पराक्रमी और युधिष्ठिर के समान धर्मात्मा थे। नाथ योगी उन्हें बहुत प्रिय थे। अब सवाल ये है कि 52 गढ़ जीतकर, राज्य स्थापित कर, ऐश्वर्य के चरम पर पहुंचकर अजयपाल नाथपंथी जोगी कैसे बन गए? कहानी यहीं से शुरू होती है। राजा अजयपाल नाथ संप्रदाय के भक्त थे। जब गढ़वाल राज्य मजबूत हो गया तो राजा के मन में वैराग्य जागा। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गद्दी छोड़ दी। राज ऐश्वर्य, महल, सेना सब त्याग दिया। राजा अजयपाल नाथ पंथ के 84 सिद्धों में से एक माने जाते हैं। इतिहासकार प्रोफेसर अजय सिंह रावत अपनी किताब उत्तराखंड का समग्र राजनैतिक इतिहास पाषाण युग से 1949 तक में लिखते हैं कि अजयपाल उनके समय के महानतम राजाओं में से एक थे। गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रसिद्ध अन्य भर्तृहरि एवं गोपी चंद की श्रेणी में राजा अजयपाल को रखा जाता है। उनकी तुलना भारतीय इतिहास के महान सम्राट अशोक से की जाती है,
जिस प्रकार से कलिंग युद्ध के नरसंहार से विक्षुब्ध होकर अशोक ने तलवार को सदा के लिए त्याग दिया था, ठीक उसी प्रकार राजा जयपाल ने भी 52 गढ़ों को पराजित कर गढ़ राज्य को स्थापित करके ऐश्वर्य को सदा के लिए त्याग कर नाथ पंथ के अनुयायी बन गए। सबसे बड़ी विजय तलवार से नहीं, त्याग से होती है। वे योद्धा थे, राजा थे, लेकिन सबसे ऊपर वे एक सिद्ध थे। नाथ पंथ के 84 सिद्धों में से गढ़वाल के राजा जयपाल का नाम हमेशा अमर रहेगा। मेरा नाम है अनुष्का जुयाल। आप देख रहे थे डाकवान। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारी हर वीडियो पहुंचे। शुक्रिया।